On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their vote. It's good, Sujata, that we can all vote as equal citizens of our country. Even Sahib is standing in the line with us, and Sujata tell her yes. Okay. Go on, Sujata. Go on, Kanta. It's your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring water to our area. After votes, we see you later, Kanta. Yes, Namaskar, Saab. Gudia has been running fever and I have don't take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib house first and ask for some advance. Here you're of this. You feel better, and when I get back in the evening we will go on the hospital, okay? It's wonder that Gudiya feels like after the bath it's never cleaned. Make sure to do the corner properly. Here your advance, Kanta, but don't make a habit of it. No, madam. Just few more minute, beti. Jain madam and Jain Saab may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. ओके अब ये इस स्टोरी को मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाती हूँ। जैसे एक कांता है और एक उसकी फ्रेंड है। सबसे पहले हमारी स्टोरी शुरू हुई थी ऑन इलेक्शन पे। इलेक्शन का दिन था, कांता और उसकी फ्रेंड इलेक्शन देने गई थी। कांता और उसकी दोस्त का नाम था सुजाता। तो वो वेट पे लगे हुए थे वोट की लाइन में, जहाँ हम वोट देने जाते हैं। तो वहाँ पर बोल रहे हैं, जो कांता है वो बोल रही है इट्स गुड सुजाता, मतलब ये बहुत अच्छा है कि हम मतलब हमारी कंट्री में सबको इक्वल माना जाता है। यहाँ तक कि जो जैन साहब है वो भी हमारे साथ लाइन में लगे हैं। तो उस पर सुजाता कहती है हाँ बिल्कुल। तो फिर कांता का बारी आता है, फिर कांता जाती है। तो फिर सुजाता कांता को कहती है, सुजाता कांता नाउ इट्स योर टर्न। तो फिर कांता जाती है और कांता बोलती है मैं वोट उसी को दूंगी जिसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आपके एरिया में साफ पानी आएगा। फिर उसके बाद जैन साहब जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि सुजाता हम फिर मिलेंगे। तो कांता बोलती है यस, मतलब हाँ नमस्ते साहब। तो फिर उसके बाद जो कांता है वो सुजाता से कह रही है जो गुड़िया है उसको बहुत ज़्यादा फीवर है एंड मैं उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ, बट मैं पहले अपना काम फिनिश करती हूँ साहब के घर वाला, एंड फिर मैं उनसे एडवांस के लिए भी बोलूँगी। फिर वो बेटी से जाके पूछती है बेटी आप फीलिंग कैसा कर रही हो, मतलब कैसा फील कर रही हो। आई गेट बैक, मतलब मैं जल्दी आऊँगी इवनिंग में, फिर हम चलेंगे हॉस्पिटल, ओके। फिर जो कांता होती है वो अपने घर से जा रही होती है तो बोलती है इट्स नो, मतलब ये ठीक नहीं है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कचरा है। तो मेरी बेटी का हालत यहीं से ख़राब हुआ है एंड ये बहुत ज़्यादा गंदा एरिया है, यहाँ पर पानी भी क्लीन नहीं है, ओके। तो फिर कांता साहब के घर जाके सफाई कर रही होती है, पोछा लगा रही होती है। तो जो उसकी मैडम होती है वो बोलती है मेक श्योर डू द कॉर्नर प्रॉपरली, यानी कांता कॉर्नर प्रॉपर से साफ़ करो, सही से साफ़। फिर उसकी मैडम बोलती है कि हेयर योर एडवांस कांता। वो बोलती है ये लो अपना एडवांस। फिर बोलती है बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, पर इसकी आदत मत बना लेना। फिर जो कांता है वो बोलती है नो मैडम। फिर इवनिंग में जो कांता है वो अपनी बेटी से बोल रही है जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी। तो फिर कांता सोचती है कि जैन साहब एंड जैन मैडम may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick.
मतलब जो जैन मैडम है, जैन साहब हैं, वो खड़े होते हैं सिर्फ वोट की ही लाइन में, जो वोट हम देते हैं, लेकिन वो कभी जब उनके बच्चों की फीवर होता है, उनको सिक होता है, मतलब वो बीमार होते हैं, तो कभी ऐसे वो खड़े नहीं होते। अब यहाँ पर लिखा है, डू यू थिंक कांता हैज़, मतलब कांता जो सोच रही है क्या वो सही है? शी इज़ रियली इट इक्वल लिस्ट देयर रीज़न फ्रॉम द स्टोरी अबाउट द, मतलब ये जो स्टोरी है ये कांता के ऊपर बेस्ड है, एंड दिस इज़ रियल स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। एंड इसमें ये मेनली बताया गया है, वोट देने के लिए हर कोई भी हो वो एक लाइन में खड़े होते हैं, बट रियली में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। तो क्या होता है, उनको भी लाइन जल्दी नहीं मिलती, उनको बहुत देर वेट करना पड़ता है, बहुत देर, कभी कभी तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये होता ही है। तो वो काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो वही इसने सोचा कि अगर जैन साहब और जैन मैडम हमारे साथ उस वोट वाली लाइन में लगते हैं, तो क्या वो हॉस्पिटल वाली लाइन में भी हमारी तरह ही खड़े होते होंगे? तो उसको आंसर मिला कि ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग वोट के लिए एक साथ लाइन में खड़े होते हैं, नॉर्मली कोई भी गरीब की लाइन में खड़ा नहीं होता है। तो मतलब मेरा क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट का ये पॉलिटिकल एंड साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, सेकंड का चैप्टर फर्स्ट का मैंने सिर्फ इस कांता की लिटरली स्टोरी सेंड की है। एंड अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम दलित की भी स्टोरी शेयर करूँगी आपसे, जो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो कमेंट मी फास्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट। ओके, बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच।